जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों ये भी चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 6 तक का, क्योंकि हम अध्याय 1 और 2 देख चुके हैं, अध्याय 3 भी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए। और ये इस वीडियो का दोस्तों क्लास नंबर 19 है, तो अब जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की विभिन्न भागों के अंतर हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। उनमें आने वाले धाराओं में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं सब उनके बारे में देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 से लेकर के आगे की पूर्व जो धाराएँ हैं पढ़ेंगे। तो बता दूं दोस्तों अध्याय 4 जिसमें क्या है, भूख की दशा में तत्काल राहत। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो आपको पता होगा पूरी धाराओं के बारे में। तो अध्याय 4 जो कहता है भूख की दशाओं में हड़ताल जो तत्काल राहत की बात कही गई है, और इसमें जो है आपको कुल 3 धाराएं देखने को मिलेगा, 10, 11, 12। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों और भी इसमें जो जानकारी है उसमें पूरी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो अध्याय 5 है जिसमें राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और 6वां में है राज्य सरकार की वित्त विधियां, उत्तरदायित्व। इन सब के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4। तो दोस्तों अध्याय 4 से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने अगर देखा होगा तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि भूख की दशा में तत्काल राहत की सुविधा राज्य सरकार कौन सा भाग के तहत जो है प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय 4। तो इसमें अनुच्छेद 10 कहता है, अर्थात धारा 10 कहता है कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका बताया गया है, जिसमें से राज्य सरकार भूख के पीड़ित एवं भूख के सदृश दशाओं में रह रहे व्यक्तियों को एवं परिवारों को, समूह समुदायों को आदि को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शिका जो है तैयार करती है, अधिसूचित करती है कि कहीं ना कहीं आपका ऐसा परिवार जो है भूख से मर रहा है ना, भूख से तड़प रहा है, कोई ग्रुप है, समूह है, समुदाय है, उनको क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से निःशुल्क में भोजन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। वो किस में कहा गया है, धारा 10 में कहा गया है। धारा 11 कहता है कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने वाले स्थायी निकायों का उत्तरदायित्व होगा। किसका दायित्व होगा दोस्तों, उत्तरदायित्व जो होगा स्थानीय निकायों के अंतर्गत होगा। स्थानीय निकाय क्या होता है मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो आपके आसपास जो सरपंच है, पंच है, अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्षद है, ये सभी किस में आते हैं, स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से जो है आपको पूरी तरीके से ये जो राहत है प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है। तो धारा 1 के अंतर्गत जो है अधिसूचित मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकाय तथा उन अपना जो है क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आने वाली भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि अधिसूचित किया गया है के अंतर्गत भूख से पीड़ित, भूख की सदृश दशाओं को रखने वाले ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, समूहों एवं समुदायों को यदि कोई हो तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो कहीं ना कहीं यही बातें इसमें बताई गई है। और तीसरा जो इसमें धारा है दोस्तों, जिसे धारा 12 के नाम से जाना जाता है, भूख से तत्काल राहत दिलाने के लिए जो है इसमें बताया गया, जिसमें धारा 14 के अंतर्गत प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 14 किस में आता है दोस्तों आगे मैं बताऊंगा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि धारा 14 के अंतर्गत ही ये जो है भूख की राहत जो है इसमें आया गया है। जिसमें धारा 11 के अधीन पहचान किए गए सभी व्यक्ति, अर्थात धारा 11 के अंतर्गत हमने पहचाना कि कौन सा परिवार किस तरीके का होगा। ठीक है, कि कौन से लेवल में वो व्यक्ति जो है आ रहा है, तो उन्हीं परिवारों के लिए, व्यक्तियों, समूहों के लिए, परिवारों के लिए जो है निम्नलिखित सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहचान किए गए जो व्यक्ति हैं उनको उसी तारीख से 6 माह तक ऐसी योजनाओं के अनुसार जो है निःशुल्क में जो है पूरी तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों प्रतिदिन तो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं महीने महीने में क्या किया जाता है, उनको राशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। लीजिए 1 महीने का राशन, लीजिए 2 महीने का राशन एक साथ। तो इस तरीके से आपको पता होगा, है ना। तो उसी तरीके से अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार द्वारा राय की गई हो या फिर उनके जो मीटिंग है उनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया हो, तो वहाँ से आप कोई अन्य जो योजनाएं हैं अगर सामने आती है तो उसको जो है राहत के
तौर पर जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से 3 जो हमने इसमें देखा है भूख से संबंधित। तो पहला जो है दोस्तों, भूख से की दशा में राहत प्रदान करने की निर्देश कौन जारी करेगा? राज्य सरकार जारी करेगा। और उसको पूर्ण कौन करेगा दोस्तों? स्थानीय निकाय करेगा। और भूख से राहत दिलाने के लिए इसमें जो है पूरी तरीके से नए नए योजनाओं को शामिल कौन करेगा? तो वो धारा 12 के तहत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अध्याय 5 जो है राज्य सरकार की योजनाएं। इन्हीं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जो है दोस्तों धारा 4 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो धारा 13 बताया गया, ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा जो धारा 13 है उसमें पात्रताओं की जो प्राप्ति है, किसने? पात्रताओं की प्राप्ति। ऊपर तक आप तो क्लियर हो चुका होगा, है ना? तो नीचे देख लेते हैं। तो धारा 13 जो कहता है कि पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन जो है राज्य सरकार जो है करती है। तो अधिनियम की धारा जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अध्याय 4 के अधीन पात्रताओं को, अध्याय 4 हमने जो अभी देखा, ठीक है, जिसमें क्या आपका 10, 11 और 12 जो धारा आया है वो, ठीक है, प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा एवं उनकी अन्य बातें जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। तो कौन कौन सी बातें हैं जिसमें इसमें सम्मिलित की जाएगी दोस्तों? तो वह है धारा 4 के अंतर्गत विभिन्न गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, माताओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो धारा 5 है उसकी उपधारा 1 खंड क के अनुसार जो है बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क भोजन जो है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें है धारा 6 के अंतर्गत विभिन्न छात्रों को खाद्य सामग्री प्रदान किया जाएगा। विभिन्न अंतर्गत विनिर्दिष्ट छात्र, कहीं ना कहीं वो स्कूल के बच्चे होते हैं। ठीक है, वो आपको पता होगा 8वीं तक का जो है मिड डे मील या मध्याह्न भोजन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है वो। और साथ ही साथ अध्याय धारा 7 के अनुसार जो है कुपोषित बच्चों के लिए दोस्तों भोजन प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई है। अध्याय 8 में अध्याय 4 के अर्थात विनिर्दिष्ट निराश्रित, मतलब जिसके पास रहने का स्थान नहीं है, आवासहीन व्यक्ति हैं, उनको भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्ण दाल भात केंद्र को स्थापित किया गया था। आपको पता होगा दोस्तों अन्नपूर्ण दाल भात केंद्र जो है स्थापित किया गया था, लेकिन वो अभी नहीं चल रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है इसका योजना जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, दूसरे नाम से चलता है। पहले क्या होता था, जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र था उसमें आपको 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता था। आपको पता होगा, तो 5 रुपये जो थाली है उसमें आपको भरपेट भोजन देने का प्रावधान जो है इसी के तहत जो आया था अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। ठीक है, जिसमें आपको दाल और सिर्फ भात दिया जाएगा। ठीक है, दाल और भात ही दिया जाता था, उसमें सब्जी नहीं रहता था, सिर्फ दाल और भात ही दिया जाता था। ठीक है, भात मतलब पका हुआ चावल। ठीक है, तो धारा 9 के अंतर्गत जो है विनिर्दिष्ट आपात एवं आपदा में प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति जब आपदा और आपदा की बात आ जाएगी, ठीक है, तो उस समय ना तो देखा जाएगा कि वो कोरोना से ग्रसित है या फिर वो उच्च परिवार वाला है या निम्न परिवार वाला है या छुआछूत वाला, कोई ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं सामने आएगी। कौन सा ये जात वाला है, कौन सा ये पात वाला है ना? तो उस समय नहीं देखा जाएगा। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को जो है निःशुल्क भोजन जो है वितरित किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ आपको धारा 9 के अंतर्गत। तो अध्याय 4 के अंतर्गत जो पहचान किए गए जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को, निराश्रित आवासहीन इन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये सब बताया गया है, जो मैंने पहले भी बताया जा चुका हूँ। ठीक है, उन्हीं योजनाओं के तहत इन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। देखिए, परंतु राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर ऐसी समस्त योजनाओं को अधिसूचित करेगी। ठीक है, जो योजनाएं चल रही है कहीं ना कहीं उनको सबको क्या करेगा, वो अधिसूचित करेगा। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 जो पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा जो योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके तहत। इसके अंतर्गत सिर्फ आप जो है एक धारा याद कीजिए, वो है धारा 13, जिसमें पूरी तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व जो कि अध्याय 6 में वर्णित है। अगर प्रश्न पूछे राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व कौन से अध्याय में है, तो अध्याय 6 में है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अध्याय 6 में क्या बताया गया है, राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व, राज्य सरकार का क्रियान्वयन या राज्य सरकार का आपदा पोषण विभाग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आपको याद है, तो इसी कारण बोला था सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में जब मैंने खाद्य सुरक्षा पोषण अधिनियम 2012 स्टार्ट किया था, तो आपको सभी धाराएं, सभी भाग को आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में आप अगर पूछा जाएगा तो आपसे बिल्कुल बनेगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, आप समझते हुए चलिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो
अध्याय 6 क्या कहता है, वित्तीय उत्तरदायित्व, और जिसमें धारा 14 है, राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व किस पर होगा, राज्य सरकार पर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं राज्य वित्त मंत्री इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार इस परिवार में अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के संगतकर्ता, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्रा जो भी अधिक हो उसके लिए क्या हो, पात्र होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस अधिनियम के अंतर्गत तत्समय किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा या फिर विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थों जैसे मूल्य पर भी कम हो या फिर प्राप्त हेतु क्या होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है पूरा उत्तरदायित्व जो है किस पर होगा, राज्य सरकार पर होगा। यही इसी में इसमें बताया गया है और कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। इसमें आर्टिकल आपको ज़्यादा याद रखने के नहीं है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है धारा 14 जिसमें राज्य सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्व को बताया गया है। ठीक है, और इस इधर ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। राज्य की उत्तरदायित्व किस पर है, किसका वित्तीय उत्तरदायित्व किस पर है, राज्य सरकार पर है। और ये किस में है, अध्याय 6 में है। किस कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 14 में बताया गया है। हो गया, इतना याद रखना है। उसी तरीके से धारा 7 है, तो धारा 7 जो है दोस्तों थोड़ा सा इसमें डिटेल आपको देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अध्याय 7 है इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, अध्याय 4, 5, 6, मैं इस वीडियो में 3 अध्याय के बारे में बताया है क्योंकि छोटे छोटे इसमें आर्टिकल है, आपको याद रखना होगा और इसको बार बार लिख करके देखिए दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइए और साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। और या फिर दोस्तों और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी फॉलोवर कम है तो कहीं ना कहीं रिप्लाई आपको जो है फास्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, अध्याय 7 के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।